नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी पीआरटी जो ट्राई की परीक्षा थी 2023 का, उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके रिजल्ट में बहुत ही कम विद्यार्थी पास हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि बुलाया गया है उनको डीवी के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि जितने पद हों केवल उतने लोगों को ही डीवी के लिए बुलाया गया हो। क्या 4 लाख विद्यार्थी थे बीटीसी वाले, बीएड की बात छोड़ ही दीजिए, तो उनमें से बहुत से विद्यार्थियों का सीटेट और वो पास नहीं था, या बहुत से विद्यार्थियों के पास बीटीसी की डिग्री नहीं थी। मान लीजिए तब पता था 2 लाख बच्चे हैं ऐसे, लेकिन क्या उतने 2 लाख बच्चों में भी केवल टोटल पद थे इसके सामान्य शिक्षक उर्दू और बांग्ला को छोड़ दें भाषा को, तो उसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 67,066। अब इसमें 62,653 ही विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया, या फिर ये कहें कि इनको सफल घोषित किया गया, जो बीपीएससी ने लिस्ट जारी की थी रिजल्ट की। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ही विद्यार्थी पास हुए हों, जबकि जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट और बिहार के सभी विद्यार्थियों के पासिंग मार्क्स जो थे 48, इससे ज्यादा आए हैं, फिर भी इतने लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल जो पद थे वो आपके 26,832 थे, लेकिन इसमें 25,744 को ही बुलाया गया। जबकि किसी भी एग्जाम में आपने देखा हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे केंद्र का कोई एग्जाम हो, सीजीएल हो, या फिर अभी जो हाल ही में केवीएस की परीक्षा हुई है, उसमें भी 4 गुने तक बुलाए हैं। 4 गुने, 3 गुने, या कम से कम 1.5 गुने तो जनरल में बुलाए हैं। लेकिन बीपीएससी ने तो कमाल ही कर दिया। वैसे भी बिहार में ये था कि कभी कोई भी वैकेंसी बिना धांधली के नहीं होती, लेकिन इस बार हमने आशा लगाई थी कि बहुत दिनों बाद शिक्षक की वैकेंसी आई है, टाइम पे पेपर हो गया है, तो इसकी वैकेंसी में मतलब एकदम निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया होगी ये वाली, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लास्ट टाइम पे रिजल्ट आते ही सभी विद्यार्थियों की आशाओं पे पानी फिर गया। सभी, जब हम यहाँ तक मान रहे थे कि कट ऑफ जो है जनरल की वो 45 तक जाएगी, 45 तक जाएगी, और अदर कैटेगरी कट ऑफ 40 तक जाएगी, उससे भी नीचे जा सकती है। जबकि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी कहा था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो वैकेंसी को पूरा करने के लिए हम पासिंग मार्क्स जो 48 है इसको भी कम कर देंगे, मतलब 42 कर देंगे। लेकिन इन्होंने अपनी बात ही भूल गई ये कह के, और 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे उसके चक्कर में जल्दबाजी में इन्होंने ये मेरिट निकाल दी, जिससे कि ज्यादा लोगों का डीवी को बुलाएंगे, ज्यादा लोगों को, तो इनकी जो निश्चित समय 2 तारीख करे किया गया है उस दिन नियुक्ति पत्र बंटना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इतनी जल्दी पड़ गई इनको भर्ती प्रक्रिया करने की? अगली 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 चिल्ला रहे हैं सब कि अगली करेंगे। अरे इसको तो एक तो कर लो, इसमें भी तो सब बच्चों ने मेहनत की है। इसमें जो बच्चे रह जाएंगे उनका क्या होगा? सीट खाली छोड़ देंगे, अगली में जोड़ देंगे। ऐसे होता है कभी? एक एक भर्ती प्रक्रिया जिसमें जो 1,70,000 की है, टीजीटी पीजीटी की बात छोड़ दीजिए, पीआरटी की बात कर रहा हूं मैं, 79,000 जो पद थे टोटल, इसमें सामान्य शिक्षक उर्दू और बांग्ला भाषा को छोड़कर इतने थे 67,066। अगर इसके भी दुगने, पहले तो इनको केवीएस में बुलाते हैं दुगने कम से कम, इन्होंने तो इनको तो 3 गुने बुलाने चाहिए थे जितने पास हुए हैं टोटल बीटीसी वाले। जिन जिन लोगों पे भी बीटीसी की मार्कशीट थी सबको डीवी के लिए बुला रहे थे ये तो पहले, डीवी पहले करा रहे हैं, करा ले रहे हैं, लेकिन कट ऑफ बाद में लगाएंगे। लेकिन फिर बाद में बोर्ड ने कहा, भर्ती बोर्ड ने, कि नहीं, पहले कट ऑफ आएगी उसके बाद आप इसका डीवी कराइए जो भी बच्चे पास हैं। लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जैसे ही रिजल्ट आया आपका, उसमें पता पड़ी कि मात्र 62,653 ही बच्चे पास किए गए, इनका रिजल्ट आया है। जबकि इनको बुलाने थे डीवी के लिए। पास और फेल की बात तो ये छोड़ ही दें, ऐसा नहीं है कि इतने बच्चे पास ही हुए होंगे। पास तो कम से कम 1.5 लाख बच्चे हुए होंगे, 1,20,000 तो आराम से पास हुए होंगे जिन्होंने 48 नंबर जिनके आए होंगे।
और पेपर 1 भी पास किया होगा, लेकिन उसका अभी तक इन्होंने डाटा ही जारी नहीं किया। सबकी कट ऑफ आनी चाहिए, सबके दोनों एग्जाम के नंबर आने चाहिए सब बच्चों के, तब पता पड़ेगी असली बात कितने लोग पास हैं कितने लोग फेल हैं और कट ऑफ कितनी गई है। ये जो इन्होंने 62,653 बच्चे लिए हैं, इसमें कितने नंबर तक की कट ऑफ गिरी है। अभी तो ये लग रहा है किसी के 65 हैं वो भी इसमें आ गया, 67 हैं वो नहीं आया इसमें। इतनी मेरिट तो बीएड वाले भी होते तब जाती, लेकिन क्या करें जब पद ही 79,000 हैं और बुलाएगा कोई 62,000 लोगों को, या 67,000 पद हैं 62,000 को बुलाएगा तो मेरिट तो हाई जाएगी ही, उसमें कोई शक की बात थोड़ी है। मेरिट जब आप पद से कम बच्चों को बुलाओगे तो मेरिट हाई जाएगी। केवीएस में 6,000 पद हैं, अगर उसमें 3,000 बच्चों को बुला लें तो मेरिट तो 150 जाएगी। उसी तरह ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी सभी बच्चों के साथ। जनरल के जो टोटल पद हैं वो हैं 26,832, लेकिन बुलाए कितने गए हैं 25,444। ये तो एक उतने भी नहीं बुलाए जितने इसके वैकेंसी हैं। कम से कम इसका 1.5 गुना अगर बुलाते तो कम से कम 40,000 बच्चे आते। 40,000 अगर बच्चे आते तो जनरल की कट ऑफ आपके आराम से 50 आ सकती थी। वैसे तो दुगना बुलाना चाहिए इनको। तो पहली बात तो जनरल में गड़बड़ी। दूसरी बात ईडब्ल्यूएस में 6,702 पद हैं, इतने ही बुला लिए, जबकि ईडब्ल्यूएस में तो 3-4 गुने बुलाए केवीएस में। और इन्होंने जो स्टेट का एग्जाम है मामूली सा, उसमें इन पे डीवी नहीं हो रहे, इसके 5 गुने बुलाने चाहिए। तो 5 गुने केवीएस के हिसाब से देखें तो 6×5 = 30, कम से कम 32,000 बच्चे आएंगे ईडब्ल्यूएस में तब। अब ये समझिए आप ऐसे ही इसमें एससी में 10,000 है, 7,000 बुला ली, 7,500। एसटी में इतने हैं, इसमें भी कम बुला लिए। ईबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसमें 12,69 है, इसमें भी इतने बुला लिए, जबकि ईबीसी में बुलाने चाहिए इनको 3 गुने। बीसी, अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 3 गुने बुलाइए, उसके बाद जितने बचे पासिंग वाले विद्यार्थी उनकी कट ऑफ लगाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कभी ऐसा नहीं होता कि जितने पद हैं उतने बुला लें या फिर उससे कम बुला लें। ये तो पहली बार बिहार में ही देखने को मिला है, और हो भी क्यों ना, बिहार है ही इन चीजों के लिए फेमस। इसने दोबारा साबित कर दी कि बिहार क्यों है फेमस। अतुल प्रसाद जी को हमने बहुत अच्छा माना था कि ये बहुत ही बढ़िया सर हैं हमारे, जो मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी लाए हैं और बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जल्दी में ये कर देंगे, वो क्या फायदा फिर मेहनत करने का। बीसी में 8,040 पद हैं, 8,040 ही बुला लिए, वाह। इसमें भी 3 गुना बुलाने थे, अरे 3 गुना ना बुलाए किसी में, सब में 2-2 गुना ही बुला लेते। अब ये बताइए आप कि 62,653 बच्चे बुला लिए, 62,653 टोटल बुला लिए। अब हमेशा देखा गया कि डीबी में किसी विद्यार्थी की सीटेट पास नहीं होगा, किसी का जो उसने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो ही फर्जी होंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं खाएगी, किसी के सब्जेक्ट मैच नहीं खाएंगे। तो इसमें से अगर 20,000 बच्चे फेल हो गए, मामूली है ये, 62,000 बच्चों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20,000 मामूली है। चलिए 20,000 छोड़ दीजिए आप, 10,000 भी अगर फेल हो गए कम से कम, तो इसमें कितने बचे 52,000 बच्चे, मतलब इतनी वैकेंसी भरी जाएंगी 79,000 में से। तो ये कहां तक ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था कि पद हैं 67,600, इसमें आप इसके 1.5 गुने भी बुलाते या 2 गुने भी 2 गुने हो जाते इसके, 6 दूनी 12, 1,20,000 25,000 के करीब। तो आप इसके 2 गुने बुलाते आराम से, उतनों का डॉक्यूमेंट 1,25,000 मान लीजिए, इतने लोगों का होता डीवी। जब इनका डीवी हो जाता तो इसमें से अगर 25,000 भी फेल होते जिनके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं पाए गए, बचे 1 लाख। अब 1 लाख लोगों की मेरिट लगती तो उसमें से 79,000 पूरे के पूरी वैकेंसी आराम से भर जाती। जनरल की कट ऑफ जनरल में लगती, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी ईबीसी बीसी
जितनी भी महिलाओं के पद हैं सबकी अलग अलग कट ऑफ लगा देते, हर कैटेगरी में 2-2 गुना बुला लेते वो, बस छुट्टी, बात खत्म। किसी को भी कोई डाउट नहीं होता, साथ में ही कट ऑफ जारी करते, साथ में रिजल्ट जारी करते आराम से, या फिर रिजल्ट बाद में ही जारी करते लेकिन बुलाते तो दुगना। अभी तो रिजल्ट आज ट्वीट आया है आपका ये वाला, इसमें कहा है कि जल्दी आज रात में ही या कुछ देर में ही इस ट्वीट के जरिए कि डॉक्यूमेंट वो इनकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी और रिजल्ट। तो ये काम अब हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं साथ में, तब तो ये दुगने बुला लेते तो क्या हो जाता, 1,25,000 लोगों का डीवी करा लेते तो कम से कम वैकेंसी तो खाली नहीं आती। ये तो वैकेंसी तो बुलाने में ही खाली चली गई 5,000, इतने पद रिक्त रह गए 4413। अब ये 4413 क्या बच्चे नहीं है, ये तो बेरोजगार रह गए, जबकि इसमें जो बच्चे रह गए हैं वो क्वालिफाई हैं, लेकिन इस सरकार ने जल्दी की वजह से 2 तारीख को नियुक्ति पत्र देने की वजह से इनको छोड़ दिया। तो ये भर्ती बिल्कुल ही ऐसी हो गई है जिसकी कोई आशा नहीं थी। कम से कम अतुल प्रसाद जी के होते तो बिल्कुल आशा नहीं थी, लेकिन तब भी ये हो गया, फिर जाने क्या होगा, अगली भर्ती में भी यही हो जाएगा। इसीलिए आप जिन जिन बच्चों के नंबर ज्यादा हैं वो रिट डाल सकते हैं पटना हाईकोर्ट में जाके, और अपनी हक की लड़ाई आप लड़िए, अपना रिजल्ट देखिए, अपनी कट ऑफ देखिए, और जो ये कट ऑफ दिखाएं जनरल की, उस कट ऑफ से अगर आपके नंबर ज्यादा हैं, मान लीजिए कट ऑफ गई इनकी 60 पे, आपके हैं 62, तो आप अपनी दोनों मार्कशीट देखिए, भाषा वाली भी और जनरल नॉलेज वाली भी। अगर आपके नंबर इतने हैं और आपके डॉक्यूमेंट दोनों ठीक हैं, सारे डॉक्यूमेंट, तो आप रिट डालिए और अपनी नौकरी इससे लीजिए सरकार से। जल्दबाजी में जिन लोगों को ले लिया गया है वो ले लिए गए हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन जिनके नंबर थोड़े कम हैं और उनको नहीं लिया गया, वो सरकार की नाइंसाफी है। किसी भी भर्ती में अगर विद्यार्थी शेष बचे हैं, मतलब पास विद्यार्थी, और पद खाली छोड़ दिए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए रिट डाली जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसा ही हुआ था कि 4-5 हजार पद खाली थे, फिर भी विद्यार्थी नहीं लिए कि इनको अगली भर्ती में लिया जाएगा। फिर विद्यार्थियों ने रिट डाली कि कहा कि हम ही को लें, अगली में क्यों ले रहे हैं, तो फिर मेरिट को कम करके उन विद्यार्थियों को लिया गया। तो जो चीज बाद में हो रही है रिट के माध्यम से, वो चीज इनको पहले ही करनी चाहिए थी, जब इनको पूरे शिक्षक चाहिए 79,000। तो ये मेरी बात थी, आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इस भर्ती में बहुत ही गलत चीज हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।